डे मतलब महाकुंभ। हम लोग फाइनली आ गए हैं कुंभ स्नान करने के लिए। 13th भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं है और अभी हम लोग को 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। पर नहा कर आए हैं, अभी दोबारा वाला जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे केवल इस टाइम पे एम्बुलेंस या फिर गवर्नमेंट की कार्स अलाउड हैं। अभी और कोई गाड़ी को आने जाने नहीं दे रहे हैं, सब लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। और क्योंकि आज डे 1 है, हम लोग फर्स्ट डे पे आए हैं महाकुंभ में। आज तक कभी कुंभ में नहीं आई हूँ, सीधा महाकुंभ में आई हूँ पहले दिन। तो अभी आज सारे का स्नान होता है, उसके बाद नॉर्मल लोग का स्नान होता है, इसलिए आज हम थोड़ा लेट में आए हैं क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे बैरिगेटिंग लगी हुई। संगम इस पार नहीं है, उस पार है। नदी तो दिख रही है। एक नदी का लेवल ऊंचा होता है ना। यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है? गंगा जी थोड़ी ब्लैक होंगी, नर्मदा जी डार्क ब्लू होंगी। सफेद पानी दिख रहा है, हाँ ये गंगा जी है। अब हम लोग आए हैं अप्रॉक्स 10 बजे के अराउंड। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा सोच के बहुत देर से चल रहे हैं। हेलो हेलो, चना चना खा लो। चना खा लूं? हाँ, बिस्किट खा दो। क्यों खाऊं? अभी तुम खा भूख लो। नहीं लगी है। गीले कपड़े पहन लिए जो हमने सरयू जी में नहाने टाइम पहने थे, क्योंकि अब नहाना ही है तो मम्मी कह रही ज्यादा कपड़े मत भिगाओ। संगम तो ही है। हम लोग जाएंगे बोट से संगम पे नहाने के लिए। अभी तो हम लोग किनारा पर हैं। उधर बहुत भीड़ है, बहुत चींटी के तरह दिख रहे हैं वहाँ के लोग। यहाँ पे बहुत सुंदर द्वार बने हुए थे, जैसे सबका नाम था। यहाँ पे वो जो नट होते हैं ना, मेला है ना, ये सब तरह का होगा यहाँ पर। अरे आंटी क्यों बनाई हुई थी? आंटी को पसंद नहीं आया अरेंजमेंट। आज डे 1 है, फिर भी सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम लोग रुके थे साइबेरियन क्रेन को खाना खिलाने के लिए। इन्हें स्नो क्रेन भी बोलते हैं। अब साइबेरिया से यहाँ तक उड़ के आती हैं, बट हमने बहुत ट्राई किया, बट हाथ से तो हमारे ये खाई नहीं। अच्छा अरेंजमेंट है। अब हम लोग बहुत घंटों से चलते चलते समुंदर पार करके जाके एक जगह पहुँचे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है, बोट वाली, जस्ट इन केस किसी को कुछ। अब हम लोग जाएंगे बोट पे। हमने बर्ड्स को खाना भी खिलाया। फाइनली आवर वेट इज़ ओवर। हम बोट्स तक पहुंच गए हैं। 6-7 किलोमीटर का वॉक किया है हमने, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे अकबर का किला भी दिख रहा है हमें। और ये बोटिंग क्लब वाले बहुत पैसे ले रहे थे, 10,000-15,000 में ये बोट्स बुक कर रहे थे। यहाँ पे मम्मा पापा पहले रह चुके हैं, शादी नहीं हुई थी बट जानते नहीं थे तब एक दूसरे को। हम यहाँ रहते थोड़े हाँ आए, मुकदमा करके फिर चले। लोग पहुंच गए हैं अब घर पर। पापा इंस्टेंट स्नान वाले हैं, तो वो पहले करके आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। अब हम लोग जाएंगे, अब हमारी बारी है। मम्मा पापा तो जल्दी से नहा के निकल गए थे। हम जब घुसे हैं तो पहले तो बड़ी तेज़ की ठंड लगी है, फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे हम। हमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मिला। मुझे लगा था हम नहा रहे हैं तो शायद फ्लावर्स शावर करेंगे, बट नहीं किया। 2 बार हेलीकॉप्टर आया और चला गया। मैंने और मेरी कज़न जो मेरे साथ में है, हमने मिलके 50+ डुबकी लगाई हैं। हम बिल्कुल ही क्रेज़ी हो गए थे कि आ गए हैं आज तो सारे पाप पुण्य नहीं, आई मीन पाप तो धो ही डालेंगे। इस जन्म के, पिछले जन्म के सब धो डाले हमने। सबकी तरफ से जितने लोग हैं घर में, सबके नाम ले लेके सबकी तरफ से डुबकी लगाई। ये हेलीकॉप्टर बार बार चेंज होके आ रहे थे। कभी एक की ड्यूटी हो रही थी, वो वापस जा रहा था, तो दूसरा आ रहा था। साइबेरियंस को खाना खिलाने का फिर से ट्राई किया, बट उनने हाथ से तो नहीं खाया। हम लोग 51 डुबकी लगाए हैं गिन के, उसके अलावा तो ज़्यादा लगाए ही है, पर 51 लगा लिए। मेरे को तो तुरंत वापस भेज दी। तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हाँ, मेरी हड्डियाँ कमजोर हम लोग ताकत सुबह से रात तक मेरी हड्डियाँ बहुत ठंडी लग रही है अभी। चिड़ियों को खिलाने के लिए दाना लेके हम लोग हाथ में हैं, क्योंकि मैंने देखा है सारे लोग आते हैं तो हाथ से खाती है, पर अब ना बहुत भीड़ हो गई है तो हाथ से खाने नहीं आ रही है। बट अभी वेट कर रहे हैं हम लोग कि कहीं चिड़िया दिखे तो हम खिलाएं। वैसे अब होप कम है कि खाएगी। हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चिड़िया विड़िया पकड़ने लग गए होंगे लोग, तो डर के मारे अब आ नहीं रही है, और भीड़ बहुत है इस वजह से भी नहीं आ रही है।
हम लोग बोट से उतर के वापस वॉक करके जा रहे हैं। हमें फर्स्ट डे नहीं पता था कहाँ पार्क करना है, कहाँ से कैसे जाना है, कोई पास बनवाने का तरीका कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हम इतना वॉक करना पड़ा। नहा के आए थे तो उतर के बोट से इतनी ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं ऐसे एस्किमो बनी हुई हूँ। कुछ ट्रीज दिख रहे होंगे, ये पेंट किए हुए गणेश जी और आरती जो होती है उसका पेंटिंग। ये कुल्हड़ में चाय बना रहे थे। यहाँ पे चाय नहीं गरम करते हैं, कुल्हड़ खौला के चाय में डाल देते हैं ताकि चाय गरम हो जाए। ये ऊपर से पूरे अरेल घाट का व्यू है जहाँ हम नहाने के लिए गए थे। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर 12 साल में लगाते हैं तो कुंभ लगता है, और 12 करके तब 144 में महाकुंभ। अब हम वापस जा रहे हैं तो पहले ही एग्जिट लेके रोड पे आ गए हैं, उस पे वॉक कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो वॉक करने का एरिया था बहुत डिफिकल्ट था। और ये पड़ा है महर्षि स्मारक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट बहुत बड़ा सा बन रहा है। ये दूर से मैंने फोटो ली है, बहुत सुंदर है। हालत खराब हो रही वापस जाने में। कोई गाड़ी वाला भी दिखेगा यही रोड पे, लेके गाड़ी देख के भैया चक्कर आ रहा है, होशियारी छोड़ दो। अरे भैया बैठा लोगे, बेचारे इन लोग को देखो। ये दो बाइक वाले जाते जाते इन लोग को देखते देखते रुक गए फोटो खिंचवाने के लिए। ये लोग पागल हो चुके हैं, सब पागल हो गए चलते चलते। ये चाहते थे कि आप सुबह से रात तक का सारा नजारा देख कर जाए, क्योंकि बाइक वाले ऐसे जा रहे हैं ना, देख देख के दुख हो रहा है। लास्ट डे ऑफ आवर प्रयागराज स्टे। आज है 14 और आज है हैप्पी मकर संक्रांति। और इस टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। हम लोग उठे हैं 4 बजे। अब हम लोग जा रहे हैं ठंड में हल्दीरानी करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है, पर इस टाइम इतनी लग नहीं रही है। हाथ पैर अभी थोड़े ठंडे हो रहे हैं क्योंकि सो के उठ के आए हैं। और ये मम्मा पापा, ये लोग तो नहा के चले भाई एक बार। मेरे में तो इतना गट्स नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही जा रहे हैं। एंड लुक एट द डेकोरेशन। ये है डेकोरेशन, जैसे अंबानी इसके यहाँ का होती है ना। हम लोग मिड टाइम में आ गए ना, सुबह नहीं हो रही है रात ही हो रही है। फॉग देखो गाइस, इसी में नहाएंगे हम। हमारे से चलने में ही तकलीफ है। ये आंटी लोग की पूरी टोली भजन मंडली बन के चल रही है, पत्नी क्या क्या गुनगुना रहे हैं इतनी देर से। ठंड में निकल भी कैसे रहा है। डेकोरेशंस तो मैंने कल दिखाई थी। ये कमल द्वार, यहाँ द्वार बड़े सुंदर पब्लिक व्लॉगिंग में लगी है। अपने स्टिक लाई होती नहीं यार, हमको शर्म आता है। लॉन्ग है, लॉन्ग है, खुलता ही नहीं है। अच्छा खुला है क्या? मुझे बुली कर रही है। अरे आगे दिखाओ। अरे बाबा रे बाबा, ओह माय गॉड, बहुत भीड़ है। कोहरे में भीड़ दिख नहीं रही है, सर दिख रहे हैं। सब जगह बंद है। बंद होने के बाद इतनी भीड़ है यहाँ पे यार, हद भीड़ है। कहते हैं महाकुंभ। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। इतनी पब्लिक नहा के जा रही है भाई। इतनी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोगों की नींद कैसे खुल रही है नहाने के लिए, वो भी ऐसे 340 घाट है। 340, फिर भी इतनी भीड़। मुझे भीड़ में इतनी टेंशन हो रही थी, खोने से ज़्यादा मुझे ये टेंशन थी कि मेरा नया फ़ोन है, कोई ले ना ले। नहाते नहाते हमने बहुत लेट कर दी थी, उजाला हो गया। अब देख ही सकते हैं, आए थे हम 5 बजे के निकले, नहाते नहाते हमें शायद 6 बज गए होंगे। पानी इस टाइम बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा जितना हम डर रहे। मतलब कल हम आए थे आफ्टरनून में, बहुत ठंड थी यार। ये लोग को देख के मुझे इतना हार्ट में लगता है ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ये लोग इतना भारी भारी उठा के ले जा रहे हैं। लोग एक ट्रॉली में तेल निकल गया हमारा, लग रहा है कब आएगा गाड़ी, कब पहुँचे गाड़ी पे और इसको रखें। गंगा स्नान कर रहे हैं। अंकल गंगा जी तो यही है। अंकल ने आगे जाने से गिव अप मार दिया। जहाँ टंकी दिखी वहीं नहा लूंगा। इस घाट पे स्नान करके आज भी मकर संक्रांति के दिन, आज 14 है डेट, आज भी स्नान हो गया है हमारा। और बहुत ज़्यादा तेज की थकान हो रही है चलते चलते। अब मुझे नींद आने लगी है। बहुत ठंडा तो नहीं था आज, एकदम ठंडा नहीं था यार। कल बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। हम लोग जबकि कल 3-4 बजे नहाए हैं। आज सुबह 6 बजे 5 बजे नहाने में भी एकदम गर्म पानी था। गर्म पानी नहीं था बट ठंडा एकदम फील ही नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लोग का हाथ पैर भी ठंडा होकर तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये भी आराम फरमा रही है।
क्योंकि हम लोग जो बोझा ढो के आए हैं उसके बाद से हमारा पसली पीठ पसली कंधा कमर घुटना बुढ़ापे का प्रकोप गाइस। ऐसा लगता है मम्मी ही जवान है, पापा मम्मी तेज तेज चलते हैं, हम दोनों धीमे। अब थोड़ी देर आराम फरमाएंगे फिर पैकिंग करेंगे और निकलेंगे। पता नहीं कैसे लोग इतना बड़ा बड़ा सामान ढो ढो के जा रहे हैं। पैकअप हम लोग का हो गया। अब हम लोग निकल गए लखनऊ के लिए। ये है हेलीकॉप्टर, ये हेलीपैड है आई मीन, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं 1 बाय 1 इनकी ड्यूटी लगती है। 2-3 हेलीकॉप्टर हैं, एक एक करके जाते हैं। नो डाउट प्रयागराज बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट वर्क थे यहाँ पे। और ये जो चौक बने हैं, हर चौक पे अलग अलग स्टैच्यूज थे, कहीं हॉर्स, कहीं पे कुछ वाद्य यंत्र लेके। रात को हम लोग पहुँच अपने रिलेटिव्स के यहाँ। नेक्स्ट डे हमने कुकिंग की, साथ में खूब सारा फन किया। अब हम किसी स्पेशल के यहाँ जाने हम लोग जा रहे हैं वीसी साहब से मिलने। वाइस चांसलर थे अंकल, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से उन्हें बुके देंगे और पापा जो लेना होगा लेंगे। तो हम लोग अभी आए बुकेज बनवाने और बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स हैं। हम लोग ने चाची के यहाँ भी इतना फन किया है ना, मतलब हम लोग ने वहाँ सैंडविच बनाए और कॉफ़ी बनाई, मैगी बनाई। तो हम लोग वैसे तो सारा सामान लेके गए थे कि कहीं रुकेंगे तो एडवेंचर के लिए ये सब काम करेंगे, बट चाची क्या हमारे कजिन सारे कलेक्ट मतलब इकट्ठे थे, तो हम लोगों ने मिलजुल के सारा करा। वहाँ भी बहुत मज़े आए। अब हम लोग बहुत शोर में है, कितना सुनाई दे रहा है मुझे नहीं पता। तो अभी जल्दी से बुके अभी बनवा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बुके है नहीं जितना चाहिए। तो वो अंकल बना के फिर हमें देंगे। बन गया क्या भैया? ये तो बहुत छोटा है, इसमें और फ्लावर लगा दीजिए। मेरा ड्रीम था अंकल से मिलना, अंकल की फैमिली से मिलना। कितना ब्यूटीफुल हाउस है इनका और इतना पॉजिटिविटी थी। इवन हमारे घर पे भी पापा बताते थे अंकल के बारे में, मम्मा भी उनके बारे में बताती थी, क्योंकि जब अंकल जहाँ हम रहते थे उस कॉर्पोरेशन हैप्पीनेस का रीज़न ही अंकल थे। पूरी सोसाइटी में पूरे टाइम फेस्टिव सीज़न लगता था, हर टाइम बच्चों के लिए बड़ों के लिए कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग चैलेंजेस, बहुत कुछ एडवेंचरस रहता था, कभी बोरिंग नहीं लगा। इवन अंकल जहाँ यूनिवर्सिटी के वीसी थे वो भी इतनी मेंटेन्ड थी तब तक, बट अभी थोड़े स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं। और अंकल का हाउस नो डाउट इतना सुंदर, इतनी पॉजिटिविटी, और अंकल आंटी इतने जेनरस, इतने डाउन टू अर्थ। कभी फील ही नहीं हुआ बात करके कि ऐसी ह्यूज पर्सनालिटी है, इतना अथॉरिटेटिव है। So with that comes happy ending to my vlog. Thank you for watching and I'll see you in the next vlog. Thank you. Bye bye.